नमो नमः। पिछली वीडियो में हमने शारदा संस्कृतम भाग 7 का 9वां पाठ भूषणै किम प्रयोजनम किया था। तो आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्याणि। तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत्। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक पद से उत्तर देना अर्थात एक ही शब्द लिखना। उत्तर में केवल एक ही पद। तो क है पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। त्रीणि रत्नानि। तो उत्तर में हमें केवल लिखना है त्रीणि। दुखम किम भवति। दुख क्या होता है? पराधीन रहना ही दुख होता है, दूसरे के वश में रहना। परवशम। हस्तस्य भूषणम किम अस्ति। हाथ का आभूषण क्या है? दान। दानम। कंठस्य भूषणम किम अस्ति। गले का आभूषण क्या है? सत्य अर्थात सत्यम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। दूसरा प्रश्न, उसमें क भाग है पृथिव्याम कानि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर कौन से रत्न हैं? अब ये तो हमें पता है 3 हैं। कौन कौन से हैं वो बताना है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। ख भाग है मनसा वाचा कर्मणा कान सेवेत। मन से, वचन से और कर्म से किनकी सेवा करनी चाहिए? मन, वचन और कर्म से किसकी सेवा करनी चाहिए? तो देखते हैं। इसमें आया था पाठ में ही, मन, वचन और कर्म से माता, पिता, गुरु और सज्जन की सेवा करनी चाहिए। चाहे तो आप पूरा श्लोक भी इसमें लिख सकते हो। अगर ये प्रश्न आता है तो आप पूर्ण वाक्य में अगर चाहें तो यूं भी लिख सकते हो, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। पूरा श्लोक ऐसे का ऐसे आप लिख सकते हो, वरना यूं भी लिखा जा सकता है। पहले प्रश्न में से मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से किस किस की? मात्रम, मातरम, पितरम, श्रेष्ठ जनम, श्रेष्ठम जनम, गुरुम च सेवेत। मन से, वचन से, कर्म से माता पिता की, सज्जन की और गुरु की सेवा की जानी चाहिए। सुख दुखयो लक्षणम किम। सुख और दुख का क्या लक्षण है? इसमें भी आप पूरा श्लोक लिख सकते हो। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। ऐसे का ऐसे पूरा श्लोक लिखा जा सकता है। और अगर आप वैसा नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख लीजिए, सर्वम परवशम
सर्वम पर वशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतत् सुख दुखयो लक्षणम। दूसरे के वश में सारा दुख है और अपने वश में सारा सुख है, अर्थात पराधीनता में ही सब दुख है और स्वाधीनता में सब सुख है। यही सुख दुख का लक्षण है। अब आगे अगला है घ भाग, नर कदा पूजिता भवति, व्यक्ति कब पूजा जाता है या पूजित होता है। तो इसमें भी आप पूरा श्लोक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारै पंचभिर्युक्तः नरो भवति पूजितः। और अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप अलग से भी लिख सकते हो। कैसे? वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च पंचभिविकारै, पंचभिवकारै, वकार युक्त नर पूजित भवति। वस्त्र से, शरीर से, वाणी से, विद्या से और विनम्रता से, इन 5 वकारों से युक्त व्यक्ति पूजा जाता है। वकार अर्थात व से युक्त हैं ये सारे शब्द। वस्त्र है, वपु है, वाणी है, विद्या है और विनम्रता है। तो सब व से प्रारंभ हो रहे हैं तो वकार से शुरू हो रहे हैं। वकार का अर्थ ये व से है। कुत्र त्यक्त लज्ज भवेत, कहाँ? त्यक्त लज्ज माने संकोच को छोड़ देना चाहिए। अब या तो ये भी लिख सकते हो कि धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहार व्यवहार में शर्म को छोड़ देना चाहिए या संकोच को छोड़ देना चाहिए। या प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है, कुत्र त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। सुखी भवेत भी आ सकता है। आप यहाँ चाहें तो सुखी भवेत भी कर सकते हो। प्रश्न में सुखी भवेत भी ठीक है। इसका अर्थ होगा संकोच को छोड़ देने वाला कहाँ सुखी होता है। भाई कहाँ पर संकोच को छोड़ देने वाला सुखी होता है, तो ये भी ठीक है। और या फिर ये कुत्र त्यक्त लज्ज भवेत, और कहाँ छोड़ देना चाहिए, किसको? संकोच को। अगर सुखी होगा तो भवती होगा, तो आपकी इच्छा है, आप बिना इसके भी कर सकते हो। तो हमें अब ये बताना है कहाँ संकोच को छोड़ देना चाहिए, कहाँ कहाँ छोड़ना चाहिए। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, पूरा श्लोक लिख सकते हो। ठीक है, जैसे धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। ये तो हो गया कि कहाँ संकोच को छोड़ देने वाला सुखी होता है। सुखी भी कर सकते हो आप। और वरना आपने फिर क्या लिखना है, अगर आप श्लोक के रूप में नहीं चाहते तो आपने पूरा
धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च या विद्याया संग्रहेषु कर लीजिए। आहारे व्यवहारे च, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। आगे है प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों को आधारित करके प्रश्नों का निर्माण करना है। तो स्थूल पद है श्रोत्रस्य, नर, गुरुम, मूढ़ई, विद्याया। तो इनको आधारित करके प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम अस्ति। षष्ठी एक वचन है, तो यहाँ पर भी षष्ठी एक वचन। कस्य, कस्य भूषणम शास्त्रम अस्ति। अंत में प्रश्न चिन्ह। आगे है नर पूजित भवति। अब नर क पूजित भवति, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है, तो किम शब्द रूप पुल्लिंग प्रथमा एक वचन होता है क पूजित भवति। मनसा कर्मणा वाचा, मनसा कर्मणा वाचा कम सेवेत, कम सेवेत। अंत में प्रश्न चिन्ह। अब कम कैसे आया? गुरुम है पुल्लिंग द्वितीया एक वचन, तो आपने किम पुल्लिंग द्वितीया एक वचन लिख देना है। मूढ़ई तृतीया बहुवचन है पुल्लिंग में, तो कई, कई रत्न संज्ञा विधीयते। अंत में प्रश्न चिन्ह। मूर्खों के द्वारा रत्न की संज्ञा दी जाती है। किनके द्वारा रत्न की संज्ञा दी जाती है? तो कई आ जाएगा। विद्याया संग्रहेषु त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। कस्या संग्रहेषु, विद्या के, किसके। षष्ठी एक वचन है स्त्रीलिंग में, तो किम स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन। कस्या संग्रहेषु त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। अंत में प्रश्न चिन्ह। समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पर पद दिए गए हैं, इसमें से जो उचित पद है उसके द्वारा रिक्त स्थानों को भरना है। एतत् विद्यात् डैश लक्षणम सुख दुखयो। एतत् माने होता है यह, विद्यात जान लेना चाहिए सुख और दुख के लक्षण को। किससे? समासेन, संक्षेप से। श्लोक में भी आया है, इस सुख और दुख के लक्षण को संक्षेप से जान लेना चाहिए। मनुष्य माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा डैश कुर्यात्। मनुष्य को माता पिता और आचार्य का हमेशा क्या करना चाहिए?
जो आचार्य को माता पिता को प्रिय लगता हो वो करना चाहिए, या माता पिता का प्रिय करना चाहिए। प्रियम कुर्यात्। मनुष्य को माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए। अगला है ग। पृथिव्याम डैश रत्नानि संति। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? ये तीन तो पता ही है, तीनों का अर्थ है तीन। अब यहाँ पर देखो रत्नानि, वैसे भी पता चल रहा है रत्नानि नपुंसकलिंग बहुवचन होता है ना, और यहाँ पर क्या है? त्रीणी नपुंसकलिंग बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? त्रीणी, क्योंकि विशेषण विशेष्य में विभक्ति और वचन एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, तो जो रत्नानि में होगा वही त्रीणी में होगा, क्योंकि ये संख्यावाची विशेषण है। वकारई पंच भी युक्त, 5 वकारों से युक्त। अभी आया भी है, कौन कौन से 5 वकार हैं? वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च, ये 5 में वकार है ना, तो इन 5 वकारों से युक्त व्यक्ति पूजा जाता है। कंठस्य भूषणम सत्यम, कंठ का आभूषण सत्य है, क्योंकि दान किसका आभूषण है? हाथ का आभूषण है, और शास्त्र कान का आभूषण है। तो अब समुचित श्लोकांशान योजयत। अब इसमें से हमने ढूंढना है किसके साथ क्या आएगा। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, तो क के साथ हमने क्या मिलाना है? ये मिलाना है 5वां भाग। विद्याया संग्रहेषु च, क के साथ 5वां। पूरा नहीं लिख रही, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, यहाँ पर स्थान की कमी की वजह से नहीं लिखा जाएगा। एतत् विद्यात् समासेन, इसको संक्षेप से क्या जान लेना चाहिए? इस लक्षण को, सुख और दुख के लक्षण को संक्षेप से समझ लेना चाहिए। अर्थात 2 का, ये ख का हो गया 4। वस्त्रेण वपुषा वाचा, वस्त्र से, शरीर से, वाणी से, विद्या विनयेन च, ये 5 वकार फिर से आ गए, तो ग के साथ मेल करेंगे हम दूसरे का। और घ में है मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इसका अर्थ है मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है, तो घ के साथ मिलाया हमने पहला, और ग के साथ मिलाते हैं श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मात्रम पित्रम तथा, सज्जन गुरु और माता पिता। ये तीनों क्या हैं? सेवा के पात्र हैं, इनकी सेवा की जानी चाहिए। तो इस तरह से इनका मेल हो जाएगा। 6ठा प्रश्न, विलोम पदई सह मेलयत, विलोम पदों के द्वारा, विलोम पदों के साथ मिलान कीजिए। अब पहला है दुखम, दुखम के साथ क्या आ जाएगा? सुखम। दुख सुख, दुखम क्या है? क, और सुखम है नंबर 4। ख में है सत्यम, तीसरा आ जाएगा मिथ्या अथवा असत्यम, दोनों का अर्थ है झूठ, ये आ जाएगा मिथ्या अथवा असत्यम, दोनों का अर्थ झूठ होता है। मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, विद्वद भी विद्वानों के द्वारा, और सुधि भी सज्जनों के द्वारा। विद्वद भी, परवशम, प्राधीन, और आत्मवशम स्वाधीन, आत्मवशम। दानम देना, दानम दान को भी कह सकते हो, और ग्रहणम लेना, ग्रहण करना, दान और ग्रहण।
देना लेना भी कह सकते हो। पर यहाँ पर ये द्वितीया एकवचन है और संज्ञा है। ये देना लेना अगर हम कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? क्रिया। तो ये है दान, ये है ग्रहण। सातवां प्रश्न, मंजूषाया उचित पदई अन्वयम पूरयत। मंजूषा से अन्वय को पूरा कीजिए। अब अन्वय होता क्या है? अन्वय होता है जब हम पूरे श्लोक को पढ़ते हैं तो उसकी हिंदी करते हैं। हिंदी करने पर हम उन शब्दों का हेर फेर कर देते हैं। हिंदी के अनुसार उसको गद्य में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? शब्दों को आगे पीछे करना पड़ता है। काव्य में तो क्या करते हैं, जो पिछला शब्द होगा, जैसे कि हम पोयम में भी कहते हैं, क्या क्या कहा जाता है? राइमिंग वर्ड्स लीजिए पीछे, तभी बनता है ना काव्य। तो अब इसमें जब हम गद्य में प्रस्तुत करना चाहते हैं अपने श्लोक को, तो शब्दों को आगे और पीछे करना होगा, अर्थात क्रिया को पीछे लाना पड़ेगा। तो उसी को अन्वय कहा जाता है। पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि सन्ति। अब यह है कौन से का? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। जब हमने इसको गद्य में प्रस्तुत किया तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर जलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि सन्ति। ये इति और संति देखो हमारे श्लोक में नहीं है, परंतु जब हम इसको गद्य में प्रस्तुत करना चाहते हैं, इन शब्दों की हमें आवश्यकता है, तो हम इसको ब्रैकेट में प्रयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो ये हुआ अन्वय। आगे है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। अब श्लोकांश हैं, ये श्लोकांशों में रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यानी कुछ श्लोकांश दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर नहीं दिए गए, उनको हमने लिखना है। तो पहला है डैश सत्यम कंठस्य भूषणम। तो कंठ का आभूषण सत्य है, तो इससे पहले का जो भाग है हस्तस्य भूषणम दानम। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणै किम प्रयोजनम। दूसरा है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे। अब देखो यहाँ संग्रहेषु, ध्यान रखिए इसमें जो ग लिखा हुआ है ये है, इसके बाद ग के नीचे र, तो आप चाहें ये हो गया संग, संग्रह, संग्रहेषु, इस तरह से। और यहाँ पर अगर हम अनुस्वार लगा दें तो इस ग की आवश्यकता नहीं है। अब चाहें तो आप अनुस्वार के साथ भी कर सकते हो, यहाँ अनुस्वार नहीं आएगा। अगर अनुस्वार लगाना है तो ये बन जाएगा संग्रहेषु, इस तरह से। ये नहीं, यहाँ पर भी नहीं। उसके बाद भिन्न प्रकृतिकम पदम पृथक कुरुत। आहारे व्यवहारे विधीयते। अब भिन्न प्रकृति पद होता क्या है?
अब देखिए कुछ ऐसा जैसे आप करते हो ना ओड वन आउट, ये वही चीज़ है। ओड वन आउट मतलब इनमें से ये 3 शब्द हैं, इनमें से 2 शब्द ऐसे होंगे जिनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता होगा, समानता होगी दोनों में, लेकिन तीसरा शब्द ऐसा होगा जो उन दोनों से भिन्न होगा, उसकी प्रकृति भिन्न होगी। उसी भिन्न प्रकृति वाले पद को हमने चुनना है। तो पहला है आहारे, व्यवहारे, और तीसरा है विधीयते। आहारे माने आहार में, व्यवहारे माने व्यवहार में, और विधीयते माने दी जाती है। अब देखो सब में हमें एक ही मात्रा दिख रही है हालांकि अंत में, परंतु ये सप्तमी एक वचन, ये सप्तमी एक वचन, जबकि ये क्या है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये क्या हुआ, धातु का है ये पद, जबकि ये दोनों सप्तमी एक वचन है। इसका मतलब विधीयते जो है वो भिन्न प्रकृति वाला पद है। अब पितरम, श्रेष्ठम, जनम, अब ये भी द्वितीय एक वचन, ये भी द्वितीय एक वचन, ये भी द्वितीय एक वचन। अब क्या करें, क्योंकि ये तो तीनों ही हमें शब्द रूप के भी हैं, द्वितीय भी है, एक वचन भी है, परंतु अब हम खास ध्यान दें, पिता को श्रेष्ठम माने श्रेष्ठ को, जन्म माने व्यक्ति को। अब देखो ये भी क्या है, संज्ञा है, पितरम भी क्या है, संज्ञा है, श्रेष्ठम क्या है, श्रेष्ठ, अर्थात कोई व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है, कोई पिता श्रेष्ठ हो सकता है, अर्थात ये विशेषण है। तो विशेषण हमारा दोनों संज्ञाओं से अलग हो जाएगा, श्रेष्ठम। अगला हस्तस्य, कंठस्य, जनम। हस्तस्य षष्ठी एक वचन, हाथ का, कंठस्य षष्ठी एक वचन, गले का, जनम, जन्म का मतलब होता है व्यक्ति को, ये द्वितीय एक वचन है, अर्थात जन्म भिन्न प्रकृति वाला शब्द है। इस तरह से हमने भिन्न प्रकृति के पदों को चुनना है। तो यहीं पर पाठ की समाप्ति है। कोई भी कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।